बुधवार की शाम तक रेलपार के रामकिशन डंगाल में चारों ओर भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे थे। शिव चर्चा के कार्यक्रम में लोग भक्ति में झूम रहे थे, लेकिन किसे पता था कि इस भक्तिमय माहौल के बाद सिर्फ रामकिशन डंगाल ही नहीं बल्कि पूरा बंगाल गमगीन हो जाएगा, क्योंकि इस धार्मिक अनुष्ठान के बाद कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान जो अफरा तफरी मची उसमें 2 महिलाओं और एक 14 वर्षीय किशोरी की मृत्यु हो गई और लगभग 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई, जिनका इलाज आसनसोल के जिला अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बीतने के बाद सभी राजनीतिक दल एक के बाद एक पीड़ितों की दशा जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। राज्य सरकार ने भी घटना के 24 घंटे बीतने से पहले पीड़ितों को उनके मुआवजे का चेक सौंप दिया। इसे कहते हैं फर्स्ट सर्विस। जनता तो एक कंबल पाने के लिए जान पर खेल रही है। उन्हें ये जो विकास हो रहा है क्यों नहीं दिखता? नेताओं के लिए भीड़ दिखाकर शक्ति प्रदर्शन करना कोई नई बात नहीं है, पर इस शक्ति प्रदर्शन में जो भीड़ जुटी थी वो उन गरीबों की भीड़ थी जो ये सोचकर वहां पहुंची थी कि चलो इस ठंड में एक और कंबल मिल जाएगा ताकि परिवार के लोग ठंड में राहत पा सके। लेकिन इस भयानक हादसे ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह भीड़ लगाकर गरीबों का मजाक बनाना उचित था? जब आप वोट मांगने के लिए घर घर जा सकते हैं, कंबल देने के लिए कूपन बांटने घर घर जा सकते थे, तो क्या कंबल देने के लिए घर घर नहीं जा सकते थे? जनता ये क्यों भूल जाती है कि ये उनका शासन है, उन्हीं के द्वारा और उनके ही लिए। लेकिन कुछ राजनेता उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बनाकर लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, साथ ही विकास भी कर रहे हैं। विकास के नाम पर वेलकम गेट बनाए जा रहे हैं, वो भी एक नहीं 3-3, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को ये दिखे कि हमारा शहर कितना सुखी और संपन्न है। होना भी ऐसा ही चाहिए। शहर का चकाचौंध दिखना जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी ये वेलकम गेट है उतना ही जरूरी रोजगार देने वाले उद्योगों की नहीं है क्या, जिनकी कमी की वजह से कंबल वितरण कार्यक्रम में इतनी भीड़ हो रही है। सरकारी कैंप लगाए जाते हैं ताकि गरीब जनता के खाते में 500 और 1000 रुपए दिए जा सके, साथ ही अन्य सरकारी सुविधाएं भी लोगों को मिले। सरकार और जनता के बीच एक कनेक्शन बनाया है इन कैंप्स ने, इन शिविरों ने। पर इन शिविरों में जो महिलाओं की लंबी कतार दिखती है ना, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हर महीने उन्हें 500 और 1000 रुपए मिल रहे हैं। तय आपको करना है कि इस बात पर खुश होना चाहिए या इस पर विचार करने की जरूरत है। जहां एक और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आर्थिक आजादी देने के लिए निजी कंपनियों का सरकारीकरण किया था, ताकि आखिरी पंक्ति में भी खड़े उस व्यक्ति तक आसानी से रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पहुंच सके। पर आज मौजूदा सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, जनता को खैरात बांटने पर जुटी है। सरकारी संपत्तियों को बेचने के लिए दलीलें पेश की जाती हैं। इसमें राजनीतिक दलों का मनोबल भी हम जैसे मतदाताओं ने ही बढ़ाया है। आज विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की ओर से मुफ्तखोरी की पेशकश कर जनता को रिझाने की कोशिश की जा रही है और जनता कहीं न कहीं इसका मौन समर्थन करते भी दिख रही है। विकास के असली मायने तो तब सामने आएंगे जब कंबल वितरण कार्यक्रम में लोगों की भीड़ नहीं दिखेगी, सरकार द्वारा दी जा रही भत्तों की कतार शून्य हो जाए और हर हाथ रोजगार रहे। शायद फिर किसी की मौत ठंड की वजह से या ठंड से बचने के लिए भीड़ में कंबल पाने जाने की वजह से नहीं होगी। आज रामकिशन डंगाल में हुई घटना की चर्चा हर घर में हो रही। हादसे कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इस हादसे के पीछे आखिर वजह क्या थी? आयोजनकर्ताओं की कुव्यवस्था, प्रशासन की अनदेखी या कुछ और? ये तो जांच का विषय है। लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि राजनीतिक पार्टियों की ओर से जरूरतमंदों को कंबल बांटा जा रहा है या फिर कंबल में लपेटकर विकास को बांधे रखने की कोशिश की जा रही है। जेल जाना पड़े, जेल में रहना पड़े, हम लोग रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन हर हर महादेव बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 27 के रामकिशन डंगाल में 14 दिसंबर को शिव चर्चा और उसके बाद कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हुई भगदड़ के कारण 3 मौतें हुई। मृतकों में कल्ला निवासी झाली देवी बावरी भी शामिल थी और उनके पुत्र सुखेन बावरी ने आसनसोल के उत्तर थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज की है। इस मामले में पुलिस ने पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, पार्षद चैताली तिवारी, भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता और अमित तुलसियान के अलावा आसनसोल राइजिंग के सदस्य और भाजपा समर्थक बंटी सिंह, विकास गुप्ता, विनय तिवारी, तेज प्रताप सिंह, चिंटू शर्मा,
राहुल पासवान, संजय यादव, सौरभ कुशवाहा और डेकोरेटर व्यवसायी विशु रजक के अलावा अन्य भाजपा नेताओं और समर्थकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुरुवार की रात आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की और पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए संजय यादव, सौरभ कुशवाहा, विनय तिवारी, राम बाबू सिंह उर्फ बंटी, चिंटू शर्मा और विशु रजक को शुक्रवार को आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उनके 10 दिनों के रिमांड के लिए आवेदन किया। जय श्री राम। आदमी को बचाओ। सब कोई को हॉस्पिटल हम लोग लेके गए और हम ही लोग को फंसाया जा रहा है। आसनसोल के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी भी भाजपा कार्यकर्ताओं की जमानत के लिए आसनसोल कोर्ट पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 14 तारीख को आरके डंगाल में एक सामाजिक व धार्मिक कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में 3 की मौत हो गई। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया, लेकिन कहा कि ये एक दुर्घटना थी, लेकिन इस दुर्घटना पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर दिए गए। उन्होंने 24 परगना में कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में 7 लोगों की मौत की घटना का हवाला देते हुए कहा कि उस कार्यक्रम में मंत्री ज्योति प्रिय मलिक भी उपस्थित थे, लेकिन वहां किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के झूठे मामलों में उनको फंसाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए वे तैयार हैं और आगे जो भी लड़ाई वो लड़ेंगे वो कानूनी तौर पर लड़ेंगे। गिरफ्तार किए गए भाजपा समर्थकों को जब पुलिस गाड़ी से उतारकर कोर्ट ले जा रही थी तो सभी ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए कोर्ट में प्रवेश किया। ইসকন মন্দিরে পুজো করতে গেলে হামলা হয়, বাংলাদেশে এটা আমরা শুনেছি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে শিবের নামে জয়ধ্বনি দিলে মানুষকে জেলে যেতে হবে, তাদেরকে কেস খেতে হবে, তাদেরকে এত বড় মামলা করে দেওয়া হবে, এটা এই বাংলা আমরা চাইনি। এই পরিস্থিতি আমাদেরকে পাল্টাতে হবে। মামলা করে জেলে পাঠিয়ে আমাদেরকে দমানো যাবে না। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে শিবের নামেও জয়ধ্বনি হবে, মা কালীর জয়ধ্বনি হবে, মা দুর্গার চণ্ডী পাঠ হবে, মা দুর্গার জয়ধ্বনি হবে, কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না। এটা সংবিধানের অধিকার। এই বাংলার মাটিতে সংবিধান আমাদেরকে অধিকার দিয়েছে। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান সবাই যে যে ধর্মে বিশ্বাস করুক না কেন, সে সবাই নিজের ধর্মের যে রীতিনীতি সেটা মেনে নিজের পুজো অর্চনা যেটা যেটা করে ধর্মীয় রীতিনীতি সবটাই করতে পারে। এটা কেউ আমাদেরকে আটকাতে পারবে না। কোনো একটা সরকার, কোনো প্রশাসন, কোনো তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশকে দিয়ে এটা আমাদের আটকাতে পারবে না। সাময়িক আমাদেরকে হয়তো জেলে পুরে দিতে পারে, 2-4টা মামলা করে দিতে পারে, আমাদের জীবনে 2 বছর 4 বছর জেলে কেটে যেতে পারে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে আমরা বাংলাদেশ হতে দেবো না, দেবো না, দেবো না। এটা আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই। আমি বিশেষ কারণে এসেছি যে যারা শিবের নামে জয়ধ্বনি করেছিল তাদেরকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে আজকে নিয়ে আসা হয়েছে। তারা কম্বল, কিছু লোক কম্বল দান করেছিল তাদেরকে অ্যারেস্ট করেছে, আবার কিছু এমন লোককে অ্যারেস্ট করেছে যারা কম্বল নিতে গেছিল। একটা গরিব মানুষ, সরকার তাদেরকে কম্বল দিতে পারছে না। কর্পোরেশন এলাকায় এক একটা ওয়ার্ডে মাত্র 20টা করে কম্বল দিয়েছে। তো বেশ কিছু গরিব মানুষ সেখানে কম্বল নিতে গেছিল, যা সরকার আমাকে দিতে পারেনি। এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দেওয়ালিয়া সরকার, এরা আমাদেরকে কম্বল দিতে পারেনি, তারা কম্বল নিতে গেছিল, তাদেরকেও অ্যারেস্ট করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তার প্রতিবাদ জানাবার জন্য। এবং আইনি সহায়তা মানে লিগালি তাদের পাশে আমরা আছি, মোরালি আমরা তাদের পাশে আছি, এই মেসেজ দেওয়ার জন্য আজ আমরা এখানে কোর্টে এসেছি। পুলিশ বলছে অনুমতি নেওয়া হয়নি অনুষ্ঠান। পুলিশ বলছে শিবের নাম করার জন্য অনুমতি নিতে হবে, এরপর বলবে তোমার ছেলের পৈত্যাগ করবে তার জন্য অনুমতি নিতে হবে, অন্নপ্রাশনের জন্য অনুমতি নিতে হবে। আগাম জানিয়েছি আপনাকে নেমন্তন্ন করা হলো, অন্নপ্রাশন হবে, তার মানে আপনাকে বুঝে নিতে হবে, কার্ড গেলেই বুঝে নিতে হবে যে অন্নপ্রাশন আছে। 15 দিন আগে আগাম জানিয়েছি যে শিব চর্চা হবে, এখানে ব্ল্যাঙ্কেট ডিস্ট্রিবিউশন হবে, তারপর যদি বলা অনুমতি নেওয়া হয়, এই পুলিশের কথা যদি শুনতে থাকে আগামী দিন আপনাদেরকে শুনতে হবে। আপনার ছেলের পৈতে হবে, যাবেন দেখে আটকে দেবে না, তোমার ছেলের পৈতে করতে পারবে না। অন্নপ্রাশন হবে, আটকে দেবে, হবে না। আই বুড়ো ভাত আর খাওয়াতে পারবেন না বাড়িতে। মায়েদের, বোনেদের কি বলে বিয়ের পর যেটা কি হয়, অষ্টমঙ্গলার জন্য অনুমতি নিতে হবে। এই দিন আসছে, তাই আমি বলছি
বাংলার মানুষকে বাঙালি হিসাবে আমরা বলছি এর বিরুদ্ধে আমাদেরকে সবাইকে গর্জে উঠতে হবে। এই পরিস্থিতি বাংলায় আমরা চাই না। পুলিশ যতটা পেরেছে, পুলিশ যতটা কড়া ধারা দেওয়া যায় সবটা দিয়েছে, এবং তাদের কাছে কোনো উপায় নেই। তাদের প্রভুরা কলকাতায় বসে আছেন, কেউ আসানসোলে বড় বড় প্রভুরা বসেছেন, তারা নজরদারি এই মামলা এই ধারা দিতেই হবে। কিন্তু ধারা দিয়ে কি হবে? ধারা দিয়ে 2 দিন 4 দিন 5 দিন 10 দিন 20 দিন 1 মাস 2 মাস 4 মাস আটকাতে পারে, তারপর কি হবে? তারপর আমাদের লড়াই তো চলবে, আমাদের লড়াই বাংলাকে রক্ষা করা লড়াই, আমাদের লড়াই বাংলার যে ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করা লড়াই, আমাদের লড়াই বিনয় বাদল দীনেশের যে বাংলার গৌরব, সেই গৌরবকে ফিরিয়ে আনা লড়াই, আমাদের এই লড়াই আমাদের ক্ষুদিরাম বোসের বাংলাকে ফিরিয়ে আনা লড়াই, আমাদের এই লড়াই স্বামী বিবেকানন্দের বাংলাকে ফিরিয়ে আনা লড়াই। এই লড়াই এই ধারা দিয়ে আমাদেরকে আটকানো যাবে না, এটা মাথায় রাখবেন। ওদেরকে লোভ দেখিয়ে করানো হচ্ছে। সরকারি যে অনুদান সেই অনুদান আগে ওদেরকে শর্ত দেওয়া হয়েছিল যে 2 লক্ষ টাকা যে সরকারের অনুদান তবেই পাবে যদি তোমরা মামলা মোকদ্দমা করো। ওদেরকে যে মামলা করে এই অনুদান দেওয়া হয়েছে, ওরা গরিব মানুষ, ওদের নিয়ে আমাদের, এবং আমরা বলেছি ওরা মামলা করেছে তো, এরপরেও বলছি 1 মাস পর মিলিয়ে নেবেন। 1 মাস পর ওই পরিবারের সঙ্গে আমরাই থাকবো, আর কেউ থাকবে না, আমরাই থাকবো, আর কেউ থাকবে না। এবং যে 2টো পরিবার অলরেডি এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেছে, তাদের পাশে যেভাবে আমরা থাকতে পারি সেটা মিডিয়াকে বলবো না, কোনো গরিব মানুষের পাশে থাকার জন্য আমরা মিডিয়াকে বলবো না। এবং একটা পরিবার এখনো আসেনি আমাদের কাছে, যাদেরকে দিয়ে এফআইআর করে, তাকেও বলছি 1 মাসের মধ্যে আমরাই তাদের পাশে থাকবো, আপদে বিপদে আমরাই থাকবো। যারা এসছে তারা ভোট রাজনীতি করার জন্য এসছে, ভোট রাজনীতি করে তারা চলে যাবে। আমরা এখানকার মানুষ, আমরা আসানসোলের মানুষ, এই মাটির মানুষ, আমরাই তাদের পাশে থাকবো। ওই পরিবারটাই অভিযোগ করছিল যে ঘটনার পর থেকে উদ্যোক্তারা কেউ তাদের সাথে যোগাযোগ না, আমি বলছি যে ওদেরকে ভর্তি করলে কি হসপিটালে, উদ্যোক্তা মানে ওর চেনে না, সবাইকে চেনে না, ওদেরকে হসপিটালে ভর্তি করলো কে, ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করলো কে, সব কিছু আমাদের ছেলেরাই করেছে। তাদেরকে ওরা জানে না বলে এই কথা বলে। যেদিন জানতে পারবে, বুঝতে পারবে যে এই সে ছেলে, আজকে যখন এদেরকে মুখ খুলে দেখবো তখন তোরা বুঝতে পারবে এরাই তো সে ছেলে। জানে না, ওদেরকে ভুল বোঝানো হয়েছে, ওদেরকে হাইজ্যাক করে নেওয়া হয়েছে। তৃণমূল ভাবছে যে ডেড বডি নিয়ে আমরা বিরাট কিছু করে দেবো। ডেড বডি নিয়ে 2 দিন 4 দিন রাজনীতি করা যায়, ডেড বডি নিয়ে লম্বা রাজনীতি করা যায় না। ডেড বডি নিয়ে যারা রাজনীতি করছে তারা বুঝুক যে এই রাজনীতি বাংলার জন্য মানে সুটেবল না, বাংলার মাটি এই রাজনীতি চায় না। इस मामले में जिला न्यायाधीश ने 5 आरोपियों को 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जब आरोपियों को कोर्ट से बाहर लाया गया तो पुलिस वैन में बैठे हुए विनय तिवारी और बंटी सिंह ने क्या कहा वो भी सुने। ये हॉस्पिटल लेकर बच्ची जो डेड करी थी उसको बचाने के लिए हम ही 1 किलोमीटर पैदल दौड़ कर गए थे और गाड़ी से ले गए थे। आज वही पार्टी टीएमसी पार्टी हमको जबरदस्ती केस में डलवाया और फंसाया। हमें ऐसा काम और दोबारा कोई करेगा? जो बचाने वाला आदमी को केस में डाल दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? विनय तिवारी, बंटी सिंह, विनय तिवारी। हम लोग सब अपना जान पे खेल के सब कुछ को बचाए और हम लोग को ही फंसाया जा रहा है। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।